गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं आपका दोस्त संदीप मित्रवार एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। ये स्टोरी है एक व्यापारी की। ये व्यापारी रहता है और उसके घर में उसके बेटे बहू नाती पोते सब कुछ रहते हैं, लेकिन उनमें हमेशा झगड़ा होते रहते हैं। वो सुखी नहीं रहते, उनका व्यापार भी कुछ अच्छे खास नहीं चलते रहता। उसके वजह से आर्थिक तंगी की वजह से उनके घर में ये प्रॉब्लम रहती है हमेशा। तो हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो वो व्यापारी क्या कर रहा है, हमेशा परेशान होके भगवान के मंदिर में आता है और भगवान से मदद मांगता है कि भगवान मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, तो मुझे हेल्प करो। तो भगवान प्रसन्न होकर उसको एक ये देते हैं, क्या, एक पात्र देते हैं, एक कलश देते हैं, एक कंटेनर देते हैं और कंटेनर में कुछ रहता है। तो भगवान उसको देते हैं, बोलते बेटा सुखी हो जा। तो वो व्यापारी वो कंटेनर को देखता है, वो रहता है सोने का। वो जो कलश रहता है, वो पात्र जो रहता है सोने का रहता है, तो उसमें कुछ लिक्विड जैसा रहता है। तो वो क्या करता है कि वो लिक्विड फेंक देता है और वो कलश को एक जोहरी के पास, सोनार के पास जाके बेच देता है। बेच देने के बाद उसको जो पैसे मिलते हैं वो वही पैसे अपने व्यापार में और लगाता है। तो उससे क्या होता है, उसका व्यापार बहुत बढ़ जाता है और सब और सुख समृद्धि उसमें घर में आ जाती है, यानी वो और संपन्न हो जाता है। संपन्न होने के बाद वो ज़मीन जुमला घर जायदाद बहुत कुछ खरीद लेता है और उसका व्यापार 100 गुना बढ़ा लेता है। लेकिन कुछ साल के बाद वो देखता है कि 10 साल 20 साल के बाद नहीं, कि उसके जैसे बेटे बड़े हो गए, बेटे यानी नाती पोते बड़े होने के बाद नहीं, और झगड़ा चालू होता है प्रॉपर्टी के ऊपर, व्यापार के ऊपर और झगड़ा हो जाता है। तो वो और भगवान के पास जाता है और भगवान को बताता है कि भगवान अभी भी मैं आपने जो सहायता की है उसको, और मेरे घर में प्रॉब्लम है तो मुझे हेल्प कीजिए। तो भगवान उसको और प्रसन्न होते हैं और उसको एक वही पात्र देते हैं और पात्र में वही कुछ लिक्विड जैसा रहता है। तो वो भगवान बोलते हैं कि ये ले, बोलते हैं। तो लेकिन वो बोलते हैं भगवान मुझे, मेरे पास पैसा बहुत है, बोलते वो पैसा बहुत है, प्रॉपर्टी है, ज़मीन जुमला है, लेकिन फिर भी मेरे घर में शांति नहीं है, संतोष नहीं है, सुख नहीं है। तो अरे मैंने तो तुमको पिछले टाइम में कुछ नहीं दिया था, बोलते मैंने पिछले टाइम में तुमको सोने का वगैरह कुछ चीज़ नहीं दिया। मैंने तुम्हें देखा था, मैंने तुम्हें अमृत दिया था। अमृत कौन सा? नेक्टर ऑफ कंटेंटमेंट, संतोष का अमृत दिया था, सुख का अमृत दिया था। क्या तुमने उसको पिया नहीं? तो बोला भगवान मुझे उसके बारे में पता नहीं, मैंने तो ऊपर का पात्र देखा था। वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, ऊपर की चीज़ देखते हैं। तो उसने ऊपर की चीज़ दी और उसको बेच दिया। तो वो बोलता अबे भैताड़, मैंने तुमको क्या दिया था? संतोष का नेक्टर। आई एम गिव यू नेक्टर ऑफ कंटेंटमेंट, संतोष का अमृत दिया था। अगर तुम उसको सब घर वाले पीते थे तो तुम सुख में रहते थे, संतोष में रहते थे। तो ये स्टोरी का टाइमलाइन ये है, टैगलाइन ये है, इसका अर्थ है, अर्थ क्या है, इसका एसेंस क्या है कि आप चाहो जितनी प्रॉपर्टी बढ़ा लो, चाहो जितनी बिजनेस बढ़ा लो, चाहे जितना पैसा प्रॉपर्टी बढ़ा लो, लेकिन जब तक आपको मन में संतोष नहीं रहेगा, सुख नहीं रहेगा, तब तक आप सुखी नहीं होते। आपकी समृद्धि कब आती है? लक्ष्मी के साथ नहीं, लक्ष्मी के साथ जब सरस्वती आएंगी तब आपके घर में संतोष आएगा। इसलिए एक मीनिंग है कि राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे साधु सुखी, साधु कहे संतोष में सुख। सुख किस में है? संतोष में है। कंटेंटमेंट एक सेल्फ फुलफिलिंगमेंट जो रहता, फुलफिलमेंट जो रहता, एक संतोष है, उसमें खरा सुख है, खरा सुख है, खरा संतोष जो है, वो सुख जो है वो संतोष में है। आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।